तो स्टूडेंट, आज हम जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। वेरी इजी हेडिंग है। देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के प्रकार हम देखेंगे शॉर्ट में। इधर टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, फर्स्ट टाइप से पर्सनल सेक्रेटरी एंड सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। तो पर्सनल सेक्रेटरी का एक ही प्रकार है, पर्सनल सेक्रेटरी, और जो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है, संस्थात्मक सेक्रेटरी, उसके 5 प्रकार है, टाइप से हम देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, उसका पहला है टाइप्स सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेकेंड इज सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड इज सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फोर्थ इज सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एंड लास्ट नंबर 5 अदर बॉडी कॉरपोरेट्स। तो ये 4 प्रकार है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के। तो हम पहला प्रकार स्टडी करते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। इसके बारे में देखते हैं पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है। कोई भी बॉस, कोई भी ओनर, कोई भी मास्टर अपने ऑफिस का काम करने के लिए पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करता है और वो सब ऑफिस का काम करता है। तो इस तरह से पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट कर सकता है? हु अपॉइंट द पर्सनल सेक्रेटरी? दैट इज बॉस, मास्टर, ओनर एंड सो ऑन। सो देखते हैं द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। ए पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट, इसको कहा जाता है पीए, शॉर्ट में पीए, मतलब पर्सनल असिस्टेंट। ये सबसे पुराना प्रकार है सेक्रेटरी का। कोई भी बॉस अपना काम करने के लिए ऑफिस का पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट का अपॉइंटमेंट करता है। तो ये सबसे पुराना प्रकार है सेक्रेटरी का, पर्सनल सेक्रेटरी, वैयक्तिक सचिव। अ पर्सनल सेक्रेटरी is one who is appointed by busy individual like industrialist, businessman, professional to conduct the correspondence and the day-to-day routine duties. So जो पर्सनल सेक्रेटरी उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जो बिजी पर्सन है, बिजी इंडिविजुअल से, इधर एग्जांपल दिया है। बिजी पर्सन कौन रहते हैं? बिजी इंडिविजुअल्स कौन रहते हैं? लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, और प्रोफेशनल टू कंडक्ट, जो प्रोफेशनल से, डॉक्टर से, लॉयर से, टीचर से, देन इंजीनियर से, सीए एंड सो ऑन, ये अपना काम करने के लिए पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं। ये सब बिजी पर्सन है या बिजी इंडिविजुअल से, और ये ऑफिस का काम करने के लिए अपने सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं। टू कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस, जो ऑफिस का काम है या जो करस्पॉन्डेंस है वो करने के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। जो बिजी पर्सन है, बिजी इंडिविजुअल से, वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं। एंड द डे टू डे रूटीन, और उनका जो ऑफिस का रूटीन काम है, डे टू डे जो काम है, उसके लिए इस तरह से पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं, इसका ये हेडिंग है, सब हेडिंग पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसके पहले आप भी हमने देखा, फिर से वही देखते हैं। पॉइंट क्या है? अपॉइंटमेंट। बिजी इंडिविजुअल्स अपॉइंट सेक्रेटरीज टू लुक आफ्टर अदर वर्क सो एज टू एनेबल देम टू कॉरपोरेट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर प्राइमरी। सो इस तरह से जो बिजी इंडिविजुअल से वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं। लुक आफ्टर का मतलब जो उनका रूटीन काम है, जो डेली काम है, वो काम करने के लिए वो अच्छी तरह से काम होना चाहिए, इसलिए बिजी इंडिविजुअल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं। टू एनेबल देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर प्राइमरी वर्क। सेक्रेटरी का जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है, जिस काम के लिए सेक्रेटरी रखा जाता है, तो वो काम के ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो इसलिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करना चाहिए, ताकि सेक्रेटरी का जो काम है वो अच्छी तरह से वो कर सके। इधर फॉर एग्जांपल दिया है, बिजी इंडिविजुअल कौन है? एक कौन से पर्सन बिजी है जो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल इधर दिया है डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, सीए, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, मिनिस्टर एक्सेट्रा। ये सब बिजी पर्सन है, और ये बिजी पर्सन अपना काम करने के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए, रूटीन काम करने के लिए, करस्पॉन्डेंस करने के लिए पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पर्सनल सेक्रेटरी जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अ पर्सनल सेक्रेटरी सच एज हैज़ नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन
वैसे जो पर्सनल सेक्रेटरी के जो लॉ है, जो रूल्स है, उसमें कोई भी जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से सेक्रेटरी काम करना चाहिए। लेकिन पर्सनल सेक्रेटरी को कोई भी क्वालिफिकेशन जो स्पेसिफिक है वो लॉ में दी नहीं है। 8 अ ग्रेजुएट डिग्री गुड कमांड ओवर लैंग्वेज इज रिक्वायर। तो उसके लिए उसको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ग्रेजुएट डिग्री उसके पास होना जरूरी है, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, और वो जो जिधर काम करता है उस जो लोकल लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके ऊपर उनका कमांड होना चाहिए। तो जो लैंग्वेजेस ऑफिस में यूज़ की जाती है, बाहर यूज़ की जाती है, उसके ऊपर उनका कमांड होना चाहिए सेक्रेटरी का। इज रिक्वायर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल हैव नाउ बिकम अ नेसेसिटी। और उसके साथ ही सेक्रेटरी को, आज का ज़माना कंप्यूटर का ज़माना, तो इसलिए सेक्रेटरी को ऑफिस का काम करने के लिए उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट किस तरह से यूज़ करना उसका स्किल उसके पास होना चाहिए। ये आज के युग में बहुत ही आवश्यक है। द क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रोफेशन। सो सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन जो एम्प्लॉयर्स है, जो कंपनियां है, जो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं, जो प्रोफेशनल है, उसके हिसाब से सेक्रेटरी के जो क्वालिफिकेशन चाहिए। जो कंपनी है, कंपनी ने सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया तो उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। जो बिजी पर्सन है उन्होंने सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो एम्प्लॉयर्स है, जो मालिक है, जो कंपनी है, उसके ऊपर जो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करता है उसके हिसाब से सेक्रेटरी को क्वालिफिकेशन चाहिए। आगे हम देखते हैं जो सेकंड टाइप से सेक्रेटरी का, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, संस्थात्मक सचिव, जो संगठन का काम करता है, कंपनी का काम करता है, कंपनी में अपॉइंटमेंट किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंटमेंट करती है, देन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करता है। तो इनको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय एन institutions or organization is called institutional secretary। तो जिस सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, इंस्टीट्यूशन करती है, उसको ही कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। सम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज आर, तो उनका इधर एग्जाम्पल दिया है। ऐसे कौन से सेक्रेटरी, ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन से कि जो सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट करते हैं। तो पहला देखते हैं प्रकार, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी का पहला प्रकार, सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। तो एक कौन सा सेक्रेटरी है, क्या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, ये संस्था है, संगठन है, क्या ये संस्था अपना रूटीन काम करने के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है, उसके बारे में देखते हैं हम। अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, आर्ट्स, sports activity with the intention of providing services and not to earn profit। so इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था खाली जो समाज की सेवा करने के लिए इसकी अपॉइंटमेंट, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है, इसकी फॉर्म की जाती है। जो एजुकेशन है, समाज को एजुकेशन देने के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में एजुकेशन देने के लिए, जो कल्चर है, जो संस्कृति है वो मेंटेन करने के लिए, जो आर्ट्स है, इसके बारे में जो इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री में सब एजुकेशन देती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो स्पोर्ट्समैन है उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी का ट्रेनिंग दिया जाता है इस जो संस्था है इसके माध्यम से, विद द इंटेंशन। और ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन, इनका इंटेंशन क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, तो खाली समाज को सेवा देना और ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करने का जिससे प्रॉफिट कमा सके ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका मीनिंग यही है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, इसका मेन यही है क्या, समाज की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, लोगों को सेवा देना। तो ये संस्था, ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, खाली सेवा देने के लिए काम करती है। तो इस तरह से ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन अपना सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करती है और वो रूटीन काम करता है। आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट। अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज लुक आफ्टर
बाय मैनेजमेंट कमिटी विच इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर। सो इस तरह से नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो मेंबर्स है वो अपनी तरफ से जो मैनेजिंग कमिटी अपॉइंटमेंट करते हैं, ताकि जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का जो रोज़ का काम है, जो ड्यूटीज़ है वो कर सकते हैं वो लोग। तो इस तरह से मैनेजमेंट कमेटी का अपॉइंटमेंट वो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के मेंबर्स करते हैं। द सेक्रेटरी में बी अ फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस और ऑनरेरियम बेसिस। सो इस तरह से ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी का समटाइम सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो सेक्रेटरी एक तो जो सैलरी है उसको सैलरी दिया जाएगा, या वो ऑनरेरियम बेसिस के ऊपर काम करेगा, मतलब मान सम्मान के लिए काम करेगा, वो कोई सैलरी नहीं लेगा। एक तो सैलरी लेगा या मान सम्मान के लिए काम करेगा, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल दिया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन कौन सी संस्था है। फॉर एग्जांपल दिया है रोटरी क्लब, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा। सो ये इस तरह से जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है ये संस्था सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है, और वो सेक्रेटरी को समटाइम सैलरी दी जाती है, या समटाइम वो सेक्रेटरी ऑनरेरियम के बेसिस के ऊपर मान सम्मान के बेसिस के ऊपर काम करता है। तो इस तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन ये संस्था है वो सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करती है। देखते हैं ये जो संस्था सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करती है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी शुड बी acquainted with the object and basic functioning of the organization। सो इस तरह से जो सेक्रेटरी है उनको ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का काम का जो रूटीन काम है वो उनको दिखाया जाता है, वो उनको बताया जाता है, और वो काम वो सेक्रेटरी बराबर करता है वो ऑर्गेनाइजेशन का। नॉलेज ऑफ फाइलिंग, कंप्यूटर करस्पॉन्डेंस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ ही सेक्रेटरी को जो काम बताया जाता है उसके साथ ही सेक्रेटरी के पास फाइलिंग हैंडलिंग करने का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास जो करस्पॉन्डेंस है, लेटर राइटिंग है, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब बेसिक नॉलेज उसके पास होना चाहिए, तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी बन सकता है, उसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने पहला प्रकार देखा नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। दूसरा देखते हैं हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी का दूसरा प्रकार है सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी संस्था अपना रूटीन काम करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते देखते हैं। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर वॉलंटरीली बाय मिनिमम 10 मेंबर्स और मोर। सो एक कोऑपरेटिव संस्था एक वॉलंटरी कुछ लोग एक साथ, कुछ मेंबर्स एक साथ आके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते स्थापन की जाती है। कम से कम 10 मेंबर या ज़्यादा उससे ज़्यादा रहेगा तो कोई अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम 10 मेंबर तो होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापन करने के लिए, फॉर्म करने के लिए। इन महाराष्ट्र दिस सोसाइटीज आर रजिस्टर अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। हमारे महाराष्ट्र में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 में इसके अंडर, ये लॉ के अंडर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, उसकी स्थापना की जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसका नोंदनी की जाती है। आगे देखते हैं इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम है कि उनके जो मेंबर्स है खुद के कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको खाली सर्विस प्रोवाइड करना, इसका मेन एम है, ये इनका मेन पर्पज़ है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का, स्थापन करने का। इधर फॉर एग्जांपल दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स। एक कोऑपरेटिव बैंक है जो अपने मेंबर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो हाउसिंग सोसाइटी है उनको फैसिलिटी दी जाती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो एग्जांपल दिए एक खाली अपने जो मेंबर्स है उनको खाली सेवा देना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और अपने जो रूटीन काम का जो उसके लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। देखते हैं अगला हेडिंग इसका ही है अपॉइंटमेंट। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? द मेंबर्स
इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड मैनेजमेंट कमेटी। सो इस तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो अपने तरफ से कुछ मेंबर्स के अपॉइंटमेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव उनके प्रतिनिधि के तौर पर की जाती है और वो मैनेजमेंट कमेटी पूरा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मैनेजमेंट देखती है। ऑन द वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी इज़ अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। वो जो मेंबर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं एज मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर उस उनमें से एक मेंबर एज ए सेक्रेटरी उसका अपॉइंटमेंट की जाती है ताकि वो सब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनका कामकाज देख सके। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क ऑन ऑनररी बेसिस। सो अक्सर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी रहते हैं वो ऑनररी बेसिस मतलब क्या मान सम्मान के लिए काम करते हो, कोई सैलरी नहीं लेते, अपने सोसाइटी के लिए काम करते, अपने मेंबर्स के लिए काम करते। फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी में बी अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन सैलरी बेसिस। जो बड़े बड़े कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं फुल टाइम के ऊपर और उनको वो सेक्रेटरी को सैलरी भी दी जाती है। लेकिन ये जो लार्ज स्केल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो खाली अपॉइंटमेंट कर सकते, लेकिन जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मेंबर से अपने तरफ से एक सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं और वो ऑनररी बेसिस के ऊपर काम करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला इधर दिया है द सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज सच डजंट हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेक्रेटरी होने के लिए रूल में कोई भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन दिया नहीं है, कौन सी भी क्वालिफिकेशन उधर दी नहीं है लॉ में या रूल में। सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है उसके पास ये नॉलेज होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 जिसके अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का उसके पास नॉलेज होना चाहिए और कम से कम वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उन्हें बीकॉम पूरा करना चाहिए, बीए पूरा करना चाहिए, ग्रेजुएशन कौन सा भी होना चाहिए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेक्रेटरी हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हम इतने जो हमारे टाइप्स है दो उसके बारे में स्टडी किया। जो अगला हमारा जो थर्ड टाइप्स है उसका स्टडी हम जो अगला हमारा जो लेक्चर है उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।